Yes, ma'am. Hello everyone, welcome back to English class. Hope everybody is doing good. So today we are going to take another unit from your book, that is Hello Ghost. So no wonder यहाँ पे जो stories होने वाली है वो किससे related होने वाली है? Ghost से related होने वाली है and hope you all will enjoy it, right? क्योंकि आपका favorite topic होता है ghost, तो आपको सबको ये stories जो है वो पसंद आएंगी. So what we are going to take today is Sir Lolly's Ghost, right? Sir Lolly का ghost, उनका भूत, fine? Asha Nimaya writes children's stories that have elements of humor and suspense. The first thing is humor, यानी कि हास्य, हंसी मजाक भी रहता है इसमें, ठीक है, एंड सस्पेंस, और इसके साथ साथ इसमें रहस्य भी रहता है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, अरे ये अरे वो, लाइक दिस, ठीक है. सस्पेंस स्टोरीज भी होती हैं. Rustam the prefect was always putting up dramatic acts to playfully frighten the boys in the dormitory, right? तो जो वर्ड्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे हमें पता लग रहा है कि ये किसी हॉस्टल के बारे में बात हो रही है. हाउ वी कम टू नो इट? देखिए यहाँ पर रुस्तम जो है वो तो नेम है. प्रीफेक्ट कौन होता है? आपका जो लीडर होता है, जिसको जैसे हाउस का प्रीफेक्ट बनाया जाता है ना, तो इस तरीके से प्रीफेक्ट है. प्रीफेक्ट कौन है? रुस्तम है. ऑलवेज पुटिंग अप ड्रामेटिक एक्ट्स, ठीक है, हमेशा वो कोई ना कोई ऐसे ड्रामे करता रहता है. टू प्लेफुली फ्राइटन, इस तरीके से ड्रामे प्ले करता है कि कोई भी डर जाए. फ्राइटन मतलब डर जाए. द बॉयज इन द डोरमेट्री, डोरमेट्री जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे एक ही रूम में अलग अलग बच्चों के लिए बेड्स जो है वो अरेंज कर दिए जाते हैं. तो ये बताया जा रहा है आपको. आपने कभी देखा होगा ना इस तरीके से, जैसे बर्थ होती है ट्रेन में, इस तरीके से किसी रूम में 1 2 3 4 नीचे एक के नीचे एक जो बेड है वो अरेंज कर दिए जाते हैं, राइट? सो दिस इज जनरली हैपेंस इन द हॉस्टल्स, क्योंकि हमारे घर में तो हम ऐसे बेड लगाते नहीं हैं, राइट? तो यहाँ कहते हैं वो कि डोरमेट्री में जनरली ये रुस्तम जो है, जो कि परफेक्ट है, ये हर समय उटपटांग हरकतें करता रहता है, इतनी प्लेफुल हरकतें करता है और लोगों को डराता भी है. जो दूसरे बॉयज हैं उनको वो डरा भी देता है, ऐसी हरकतें करता है. अर्जुन द न्यू बॉय इन द बोर्डिंग स्कूल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट. अब यहाँ पर एक नई एंट्री है, दैट इज अर्जुन. अर्जुन जो एक नया लड़का है वो गोस्ट में बिलीव नहीं करता है. रुस्तम प्लॉटेड टू फ्राइटन अर्जुन, डिड ही सक्सीड. जो स्टोरी है वो पर्टिकुलरली क्या है कि जो रुस्तम है वो प्लॉट करता है. प्लॉट मतलब प्लानिंग करता है. तो जब एक ड्रामे की प्लानिंग की जा रही है, इट इज कॉल्ड प्लॉटेड, तो वो एक अर्जुन को डराने के लिए एक ड्रामा जो है वो प्लान करता है, राइट? कि देखते हैं कि ये डरता है कि नहीं डरता है. ये बिलीव नहीं करता ना गोस्ट में. देखना मैं ऐसा कुछ करूंगा कि इसको बहुत डर लगेगा और डर जाएगा. डिड ही सक्सीड, क्या वो सफल हुआ? दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी. हम देखेंगे कि आगे जाकर के वो सक्सेस होता है या नहीं, क्या वो अर्जुन को डरा पाता है या खुद ही किसी ट्रबल में आ जाता है, राइट? सो हियर यू कैन सी अ पिक्चर जिसमें कि एक लेडी है. तो लेडी हम ऐसे सोचते हैं कि कौन होंगी जब हम हॉस्टल की बात कर रहे हैं, तो वार्डन. कौन होंगी? वार्डन होंगी, ठीक है. एंड ये जो है ये आपका एक कौन है? वॉशरमैन है, धोबी है एक, ठीक है. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. Fine. Lorry's boarding school had 2 types of residents, boys and ghosts. Oh my God. जो स्टोरी है उसकी स्टार्टिंग इस तरीके से हो रही है कि जो लॉरीज का जो बोर्डिंग हाउस है, बोर्डिंग स्कूल जो है, वहाँ पर 2 तरीके के रेजिडेंट्स हैं, 2 तरीके के लोग रह रहे हैं. वन इज बॉयज एंड सेकेंड वन इज द गोस्ट. भूत भी रह रहे हैं वहाँ पे.
राइट। तो कुछ गोस्ट जो है वो भी रह रहे हैं वहाँ पे, और जो बॉयज हैं वो भी रह रहे हैं वहाँ पे। फाइन। तो अब क्या है आगे देखिए, नो सरप्राइजिंग। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा, आई सो डोंट लुक एट यू, मैंने आप मेरा तरफ ध्यान नहीं किया था, दैट्स आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा डिले हो गए क्लास में, बट वी हैड जस्ट स्टार्टेड। नॉट सरप्राइजिंग considering that this 150 years old school had all the features that made it a paradise, right? paradise इसके आगे भी है, so just wait for it। पहले मैं आपको बता रही हूँ कि कितने साल पुराना है। 150 years old स्कूल है ये। कौन सा? लॉलीज, सर लॉलीज का जो बोर्डिंग स्कूल है वो। मेड इट अ पैराडाइज फॉर गोस्ट। और चूंकि ये इतना पुराना है तो आपको पता है कि पुरानी जगहों पे कौन होते हैं? गोस्ट होते हैं, भूत होते हैं। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि इट इज इजीली एक्सेप्टेबल। इसको हम इजीली इसलिए एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि कितने साल पुराना है? 150 इयर्स ओल्ड है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ भूत होंगे। तो यहाँ बल्कि इस स्कूल को, इस बोर्डिंग स्कूल को भूतों का पैराडाइज भी कहा जा रहा है, स्वर्ग भी कहा जा रहा है। The dormitories were dingy and full of eerie shadows. The campus grounds were thickly wooded. ठीक है, कैंपस जो है वो कैसा है? थिकली वुडेड है। थिकली वुडेड का मीनिंग हो गया कि फॉरेस्ट एरिया है वो, बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है वो, जंगल है वहाँ पे, राइट। और डोरमेट्रीज जो है वो क्या है? लार्ज रूम्स हैं विद अ नंबर ऑफ बेड्स। एरी का मीनिंग है स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, और सिनिस्टर का मीनिंग है एविल एंड फ्राइटनिंग। फाइन। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो डोरमेट्रीज हैं वो कैसी हैं? वो बहुत ऐसे भरी हुई है और उनमें अलग ही स्ट्रेंज और डरा देने वाली शेडोज जो है वो जनरली वहां पर दिखाई देती हैं। तो जो आपका सर लॉलीज का जो बोर्डिंग स्कूल है वो एक आइडल प्लेस है गोट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो डोरमेट्रीज हैं, वेरी फर्स्ट थिंग इट इज क्वाइट ओल्ड। सेकेंड थिंग इज दैट कि वहाँ पे जो डोरमेट्रीज हैं वो कैसी हैं? बहुत ज़्यादा गहरी और इस तरीके से फैली हुई हैं। आसपास का जो एरिया है वो भी कैसा है? पूरा फॉरेस्ट एरिया है, जंगल ही जंगल है वहाँ पर। What made lollies most appealing from a ghost point of view, that is, was the choice of 500 boys who could be frightened at any time of the day or night। वो कह रहे हैं कि ये बेस्ट जगह क्यों है? गोस्ट जो है उनके लिए बेस्ट जगह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 500 की स्ट्रेंथ में जो बॉयज हैं वो यहाँ रहते हैं और उनको कभी भी डराया जा सकता है, इधर इन द डे और नाइट, राइट। कभी रात में, दिन में, कभी भी डरा सकते हो। ऑल टाइम द बॉयज आर अवेलेबल देयर। That's why when Arjun, a skinny 12 years old, joined the school and scornfully declared, "I don't believe in ghosts," the entire school thought he was quite crazy, right? यहाँ देखिए scornfully एक नया वर्ड है आपके लिए। उसने बड़े अब एक क्या, अब यहाँ पर एक 12 ईयर का बच्चा जो है जिसका नाम है अर्जुन, वो एक न्यू बॉय है और वो स्कूल में एडमिशन लेता है। और जब वो बोर्डिंग स्कूल में आता है तो वो सबसे पहले क्या डिक्लेयर करता है कि मुझे गोस्ट में बिलीव नहीं करता हूँ मैं, और ना मैं उनसे डरता हूँ। वो बिल्कुल स्कॉन्फुली ये बोलता है, बिल्कुल दमदार तरीके से बोलता है कि मैं कतई भी गोस्ट जो है उनसे डरता नहीं हूँ। और फिर जब वो ऐसा बोलता है तो बाकी के जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं, इज ही क्रेजी? हम तो दिन रात देख रहे हैं ऐसी चीजें। क्यों? क्योंकि कौन इस तरीके की हरकतें कर रहा था? समवन इज देयर। बोला जा रहा है 150 साल पुराना है, इतना स्कैरी है। स्कैरी क्यों है? डरावना क्यों है? क्योंकि कहीं जंगल है, डोरमेट्रीज जो है वो भी बहुत गहरे हैं, कोई कोई शैडोज दिखाई देते रहते हैं। तो ऑल द अदर बॉयज थिंक ऑफ इट कि क्रेजी है ये तो बिल्कुल। श्योरली यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दी सिली स्टोरीज अबाउट हेडलेस गोस्ट। वो कहता है कि भाई तुम इन बातों पे मैं विश्वास नहीं करता कि कोई भी सिर कटा हुआ भूत जो है वो
होता है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं विश्वास नहीं करता, इस तरीके की स्टोरीज में कि हेडलेस गोस्ट भी होते हैं कोई। आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि गोस्ट होते हैं? यस मैम होते हैं। होते हैं? मैम होते हैं। अच्छा, नो मैम। ओके यस ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। आज तो हम ऐसा ही मिस्टीरियस माहौल रखेंगे जिससे कि आप लोगों को थोड़ा तो स्टोरी में इंटरेस्ट आए, ठीक है? दिस रिडिकुलस टेल अबाउट द इनविजिबल गोस्ट विच वॉक्स अराउंड विद अ पिल्लो। वो कहता है कि मुझे इस तरीके की बेकार की रिडिकुलस जो स्टोरीज होती हैं कि वो तकिए के पास में आकर के भूत खड़ा हो गया, इनविजिबल होता है, और इस तरीके की स्टोरीज पे मुझे कतई बिलीव नहीं है। सर लॉलीज, after whom the school was named, had once lived in the enormous mansion which had been converted into a boarding school after his tragic death. So here the one reason for a ghosty school is that कि यहाँ पे आपके जो लॉलीज हैं, सर लॉली जो हैं, उनकी डेथ कैसे हुई थी? बड़े ट्रेजिक वे में हुई थी, यानी कि एकदम एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। तो ये जो सर लॉली हैं जिनके नाम पर ये स्कूल रखा हुआ है, पहले इनके पास में इनमेरस यानी कि एक बहुत बड़ा मेंशन यानी कि महल हुआ करता था। ये बहुत ज्यादा रिच थे। विच हैड बीन कन्वर्टेड इनटू अ बोर्डिंग स्कूल, जिसको कि बाद में एक बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया आफ्टर हिज ट्रेजिक डेथ। उनकी दुर्घटना में जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? बोर्डिंग स्कूल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, राइट? He had been murdered by a greedy cousin, और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं लोग कि उनको किसने मार दिया था, किसने उनका एक्सीडेंट कराया या फिर उनकी हत्या कर दी, उनका मर्डर किया गया उनके एक ग्रीडी कजिन के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो इनमेमरस वेल्थ थी, उनका जो मेंशन था, वो उसको हथियाना चाहता था। दैट्स व्हाई उसने क्या किया? उनका मर्डर करवा दिया। तो जब मर्डर कराया और एक ट्रेजिक डेथ हुई तो ऐसा मानने लगे लोग कि जो सर लॉली हैं वो क्या बन गए? गोस्ट बन गए। फाइन। Since then, his ghost was said to roam the campus carrying a blood-stained pillow. Blood-stained, खून से रंगा हुआ, जिसपे खून के धब्बे पड़े हुए हैं। स्टेन्ड यानी कि धब्बे, खून के धब्बे पड़ा हुआ पिल्लो लेकर के वो घूमते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। सेड टू, क्या कहा जा रहा है कि इसके बाद से ही जब उनका मर्डर कर दिया गया, उसके बाद से ही सर लॉली जो है, उनका जो भूत है वो एक ब्लड स्टेन पिल्लो लेकर के पूरे कैंपस में घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि वो पहले किसका मेंशन था? सर लॉलीज का, राइट? तो दैट्स व्हाई वो वही अपने घर में तो घूमेंगे। अब गलती आपकी है कि आपने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, राइट? How can I possibly believe such nonsense? ये कौन कह रहा होगा? अर्जुन। अर्जुन इसको नॉनसेंस कह रहा है। वो कह रहा है क्या बकवास है, तुम क्या सोचते हो मैं इस बात पे विश्वास कर लूंगा? I don't believe it. I would not say such things if I were you. अर्जुन warned a sullen voice. ठीक है, एक वॉइस आई और उसने बोला कि अर्जुन मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो बोलता कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है। It was रुस्तम, the prefect in charge of the dorm. डॉर्मेट्री जो था उसका जो इंचार्ज था रुस्तम, उसकी ये आवाज थी, एक ऐसी गूंजती हुई जो आवाज अभी उसे सुनाई दी थी ना कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिलीव कर लेता। Haven't you heard? Rustam went on a sinister whisper. The meaning of sinister is evil and frightening. ठीक है, evil is बुरी आत्मा या बुरी चीज। Rustam grinned. I would not be surprised.
वेट फॉर अ सेकेंड, सिनिस्टर विस्पर, वो उसने इस तरीके की एक आवाज में गुदगुदाया जिससे कि वो उसको लगे कि कोई डरावनी आवाज आ रही है। तो इस तरीके से रुस्तम ने ये वाली बात बोली, यानी कि जब वो बोस्टिंग कर रहा था, या ये कह लो कि जब वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह रहा था कि मैं गोश्त से नहीं डरता, तो रुस्तम ने क्या किया, एक डरावनी सी आवाज निकाली और बोला कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस चीज को एडमिट कर लेता कि गोश्त जो है वो होते हैं, राइट। That when ghosts hear you say that you don't believe in them, they consider it an invitation. वो कहता है कि ये भी पॉसिबल है कि गोस्ट जो है उन्होंने सुन लिया हो तुम्हारी बात को और वो इसे एक इनविटेशन की तरह कंसीडर करें कि अच्छा हमसे डरता नहीं है, चलो आज अर्जुन को ही देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो रुस्तम है वो इस तरीके की आवाज निकाल करके उसको बोल रहा है कि ये भी कंसीडर हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास ही आ जाएंगे मिलने के लिए। ऑलमोस्ट चैलेंज टू शो देमसेल्व्स टू यू, और वो ये क्या करने के लिए, ऑलमोस्ट चैलेंज का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे कि बल्कि बस तुम्हें यही चैलेंज कराने के लिए, तुम्हें यही दिखाने के लिए कि हाँ गोस्ट होते हैं, क्या पता वो तुम्हारे पास आ ही जाएं, इस चीज को इनविटेशन समझ के। I would not be surprised if Sir Lolly's ghost decided to teach you a lesson by appearing in front of you one of these days. वो कहता है अब यहाँ पे उसके दिमाग में प्लान आ गया है, समझो जिस तरीके की वर्डिंग से वो बोल रहा है उस हिसाब से रुस्तम के दिमाग में प्लान जो है वो सेट हो गया है। और वो उसको क्या कहता है अर्जुन को कि कोई डाउट नहीं है कि सर लॉली जो है उन्होंने ही सुन लिया होगा और एक दिन वो तुम्हें देखने के लिए आ जाए, तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए एज अ गोस्ट, राइट। रुस्तम ग्रिन्ड ग्लीफुली इन द डार्क, और फिर रुस्तम जो है वो मुस्कुराता है बहुत ही ग्लीफुली, मतलब बहुत ही अजीब तरीके के ढंग से, डराने के ढंग से वो उसको मुस्कुराता है। इन द डार्क, अंधेरे में। He was already busy planning how he would arrange for Sir Lolly's ghost to visit Arjun, और उसके साथ फिर वो क्या प्लान करने लगता है कि किस तरीके से सर लॉली का जो गोस्ट है उसको अर्जुन के सामने प्रेजेंट किया जाए, राइट। सो ही स्टार्टेड प्लानिंग, कि कभी आप लोगों ने इस तरीके की कोई प्लानिंग की है अपने फ्रेंड्स को डराने के लिए या कुछ? Have you ever done it? No, ma'am. नहीं, कभी आपने कोई ऐसा प्रैंक भी नहीं किया किसी के साथ में? No, ma'am. Okay, that's right. So this is all for today. We will continue it tomorrow. Till then, take care. Okay, excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, did you believe